अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 18 सबसे बड़ी और बेहद अहम खबरों के साथ। ईरान से लेकर इराक, कुवैत से लेकर लेबनान और दुबई से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ धमाके, हमले, आग, तबाही और बड़े बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं। कहीं अमेरिका बेस को निशाना बनाया गया है, कहीं अमेरिकी यूनिवर्सिटी को फूंक दिया है, कहीं तेल के जहाज में आग लगी है, कहीं मिसाइलें रोकी गई हैं और कहीं पूरी दुनिया की सियासत बदलने वाले बयान जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर अगली खबर पिछली से ज्यादा बड़ी और हैरान कर देने वाली है। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं, वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं। इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला, कैंपस से उठे धुएं के बड़े गुब्बार। दोस्तों, ईरान ने अपनी यूनिवर्सिटी पर हुए हमले का बदला जो है अमेरिका से ले लिया है। जहां इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है, कैंपस के अंदर उठते धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठते दिखाई दिए। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया यह जा रहा है कि ईरान या उससे जुड़े गुटों ने इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। कुछ देर पहले ही ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को चेतावनी दी थी कि अब सुलेमानिया के इस कैंपस से धुआं उठने की तस्वीरें सामने आने के बाद हालात और ज्यादा संगीन हो चुके। वहीं आप दूसरी खबर देखिए। कुवैत के कैंप ब्यूरिंग पर ईरानी हमले से भारी तबाही, अमेरिकी फौजी ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, इस वक्त कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौज के कैंप ब्यूरिंग पर ईरानी हमले के बाद भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में बेस के कई हिस्से बुरी तरह तबाह हो गए हैं। वहां मौजूद अमेरिकी फौज को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद कैंप के अंदर धुआं, आग और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कुछ सैनिकों के जख्मी होने की या मारे जाने की खबरें हैं और बेस के कई हिस्सों को खाली करा लिया गया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए। ज़ैर अल असद ऑपरेशन में 6477 इजरायली घायल हुए हैं और 5410 घर जो हैं पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, इजरायली सेहत मंत्रालय ने दावा किया है कि ज़ैर अल असद ऑपरेशन के दौरान अब तक 6477 इजरायली जख्मी हुए। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 5651 ऐसे लोग हैं जिनके घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। उन्हें बनाने में कई साल लगेंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और कई टीमें लगातार लोगों को निकालने में लगी हैं। पूरे इलाके में धुआं, तबाही और अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। यूएई का सबसे सख्त बयान सामने आया। दोस्तों, एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन के अफसरों ने साफ कहा है कि तब तक जंग खत्म नहीं करना चाहते जब तक ईरान को क़यादत और उसके रवैये में बड़ा बदलाव ना आए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूएई सबसे ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है और वो डोनाल्ड ट्रंप पर जमीन से हमला यानी ग्राउंड इन्वेजन का दबाव बना रहा है। कुवैत और बहरीन भी इस राय का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए। ट्रंप ने पूरी तरीके से अपना रुख बदल दिया है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप, उनके मददगार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुर्मुज की खाड़ी को जबरन खोलने की कोशिश जंग को और लंबा, ज्यादा खतरनाक बना देगी। इसी वजह से अब ट्रंप ने फैसला किया है कि फौजी कार्रवाई को कुछ कम किया जाए और तेहरान पर सियासी और डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाया जाए ताकि बिना बड़ी जंग के ईरान को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। वहीं आप छठी खबर देखिए। दक्षिण लेबनान में इजरायली फौज पर बड़ा हमला, 2 सैनिक मारे गए, कई बुरी तरह जख्मी होने की खबरें हैं। दोस्तों, इजरायली मीडिया ने आखिरकार यह माना कि दक्षिण लेबनान में एक फौजी गाड़ी यानी सैनिकों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस हमले में 2 फौजी मारे जा चुके हैं। जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसमें तकरीबन 40 फौजी सवार थे, पर
जो जायजा और जो तस्दीक रिपोर्ट दी इजराइल ने, कहा कि 2 लोग ही इस हमले में मारे गए हैं और कुछ ही जो हैं मामूली जख्मी हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा झूठ जो है वो अपनी आवाम से इजराइल बोलने पर लगा हुआ है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, हुर्मुज बंद रहे तब भी ईरान पर हमला खत्म करने का इशारा दिया है। दोस्तों, इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मददगारों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम को खत्म करने के लिए तैयार है, चाहे हुर्मुज की खाड़ी पूरी तरह ना भी खुले। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब जंग को लंबा खींचना नहीं चाहता और उसका मानना है कि अगर हुर्मुज काफी हद तक बंद भी रहे तब भी अमेरिका को फौजी कार्रवाई रोककर दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरान की जंग से दुनिया पर बड़ा असर जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है। दोस्तों, जिन्हें लगता था कि यह जंग उन तक नहीं पहुंचेगी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ रही है। IMF का कहना है कि तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, सप्लाई पर असर पड़ रहा है और इसी वजह से दुनिया भर में कारोबार और तरक्की की रफ्तार भी कम हो सकती है। दोस्तों, अगर हालत ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें और भी महंगी हो सकती है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी कैंप विक्टोरिया बेस पर बड़ा हमला। दोस्तों, इस वक्त अल-मायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद अमेरिकी कैंप यानी कि विक्टोरिया बेस पर निशाना बनाया गया है। बताया यह जा रहा है कि बेस के आसपास जोरदार धमाके सुने गए और पूरे इलाके से धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हमला मिसाइल से हुआ या ड्रोन से, लेकिन अमेरिकी फौजी ठिकाने के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, लेबनान की तरफ से 43 हमले किए गए। दोस्तों, महज 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि सोमवार 30 मार्च 2026 को उसने इजराइल के खिलाफ 43 अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उनका कहना है कि ये तमाम हमले लेबनान और उसके लोगों के बचाव में किए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर इजरायली फौज की हरकतों को निशाना बनाया गया, साथ ही इजराइल के फौजी ठिकानों, चौकियों और उत्तरी फिलिस्तीन में मौजूद बस्तियों पर भी हमला किया गया है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में अमेरिका के खिलाफ मार्च, प्रोफेसर, छात्र और ग्रेजुएट सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, तेहरान की मशहूर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसरों, छात्रों और पुराने ग्रेजुएट्स का एक बड़ा काफिला अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है, वो भी ऐसे समय जब बमबारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर लोगों ने मार्च निकालकर अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि वो ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, जॉर्डन ने इजराइल की तरफ जा रही मिसाइल को रोका, आसमान में बड़ा इंटरसेप्शन। दोस्तों, ये वही जॉर्डन है जो अब जंग के बीच में खुले तौर पर अपने कुत्तेपने पर आ गया है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, फाइटर जेट इजराइल के, अमेरिका के इसके सर के ऊपर से निकले, तब इसने कोई इंटरसेप्शन नहीं किया। पर अब जब लगातार ईरान कार्रवाई कर रहा है इजराइल के ऊपर, तो ये अपनी हरकतों पर फिर से उतारू हो चुका है। किसी बड़े नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, पर आने वाले टाइम पर जॉर्डन पर किस तरीके से एक्शन ईरान लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद बेत शेम्स इलाके पर सीधा हमला हुआ है। बताया यह जा रहा है कि हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाका हुआ, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और आसमान में धुएं के बड़े गुब्बार उठते दिखाई दिए। फिलहाल राहत और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं आप 14वीं खबर देखिए, तेहरान में बड़ा मजहबी मंजर,
साहिबे ज़मान की खास नमाज दुश्मन के खिलाफ कामयाबी की दुआ की गई है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के इनकलाब चौक का ये नज़ारा सामने आया है, जहां जज्बाती मंजर देखने को मिला। वहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और साहिबे ज़मान की खास नमाज अदा की और इस दौरान लोगों ने इस्लाम की कामयाबी और दुश्मन के खिलाफ जंग की फतह की दुआ की। ये मंजर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, जहां गोदी मीडिया के बंदरबाट पत्रकार ये बता रहे हैं कि देखिए तबाही है, अफरा तफरी है। उसी तबाही और बर्बादी के बीच में लोग खुले आसमान के नीचे सजदा करना नहीं छोड़ रहे। वहीं आप 15वीं खबर देखिए। दोस्तों, अमेरिकी चैनल NBC न्यूज के मुताबिक ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ अब मीडिया की जंग में डोनाल्ड ट्रंप के नए मुकाबले के तौर पर खुलकर सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि कालीबाफ ट्रंप की तरह ही जंग के दौरान सोशल मीडिया, मीम्स और तंजिया बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ट्रंप को उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं जिस अंदाज में ट्रंप अपने विरोधियों पर हमला करता है। दोस्तों, अब ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं रही है, बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया की दुनिया में भी एक तरीके से लड़ी जा रही है। वहीं आप 16वीं खबर देखिए। इस्माइल कानी का यमन को बड़ा पैगाम दिया गया। यमन की पहाड़ियों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आई। ईरान की कुदूस फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने यमन की मुकावमत को एक बड़ा पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड 2 हफ्तों तक जिद्दा और यनबू के बीच मौजूद रही। वो यमन की ताकत और वहां की पहाड़ियों की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हुई है। कानी ने यमन की क़ियादत, लड़ाकों और अवाम की तारीफ करते हुए कहा कि यमन ने सही वक्त पर मैदान में उतरकर गजा और पूरी उम्मत का साथ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान आगे भी यमन और मुकावमत का पूरा समर्थन करता रहेगा। वहीं आप 17वीं खबर देखिए। अमेरिकी और इजरायली रडार पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जो दावा IRGC ने किया है। दोस्तों, क्वींस रिसर्च सेंटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका और इजरायली रडार और सेंटर सिस्टम को पूरी तरह निशाना बनाकर जंग का रुख बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन रडार और सेंसर के तबाह होने के बाद अमेरिका और इजराइल की निगरानी और जवाबी कार्रवाई की ताकत कमजोर पड़ी है। तो इसका मतलब है कि ईरान ने पहली बार टेक्नोलॉजी की जंग में बड़ा पलड़ा अपने हक में कर लिया है। वहीं आप आखिरी और 18वीं खबर देखिए। दुबई के आसपास तेल के जहाज पर हमला हुआ है। दोस्तों, रॉयटर्स ने ब्रिटेन की समुद्री व्यापार एजेंसी के हवाले से यह बताया है कि दुबई से 31 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में एक बड़ा वाकया पेश आया है। बताया यह जा रहा है कि एक बड़े तेल के जहाज को किसी नामालूम मखजूफ ने निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज के ऊपर आग भड़क उठी और समुद्र में धुएं के बड़े गुब्बार साफ तौर पर दिखाई देने लगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हमला मिसाइल से हुआ, ड्रोन से हुआ या किसी और तरीके से, लेकिन पूरे इलाके में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। नाजरीन, ये थी इस वक्त की मिडल ईस्ट की 18 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।